क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए उम्मीदवार बनाया है और आज आप सबके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं कि आप सब आशीर्वाद दीजिए, सेवा करने का अवसर दीजिए। आप सब सेवा करने का अवसर देंगे तो आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि एक जो सांसद का दायित्व होता है, एक जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, उसके निर्वहन करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, पूरी तन्मयता से काम करेंगे, क्षेत्र के विकास में सहभागी बनेंगे। आदरणीय राहुल भैया जी के मार्गदर्शन में, सभी हमारे जो वरिष्ठ हैं उनके मार्गदर्शन में अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपके सुख दुख में शामिल होंगे, सहभागी बनेंगे। और जिस तरह के अभी सिंगरौली जिले में हालात है, सीधी संसदीय क्षेत्र क्या पूरे देश में जो हालात है, युवा शिक्षित बेरोजगार भटक रहा है। रोजगार के लिए 10 साल से केंद्र में सरकार है, बोले थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, किसी को 1 गो रोजगार देने की बजाय नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना में जाने ले ली, रोजगार और छीनने का काम किया। और जहां रोजगार मिलता था वो बहुत सारी कंपनियां भी बेच दी। आज हमारा आरक्षण छीन लिया। यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग बैठे हैं। दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण उच्च शिक्षा में पढ़ाई के लिए दिया था। यही कमलनाथ जी की जब सरकार बनी, पहले 14% दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने पिछड़ा वर्ग को महाजन आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था और उसको 27% करने का काम कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको छीनने का काम किया। वो घट के फिर 14% हो गया सरकार बनते ही भाजपा के। और क्या हुआ, पंचायतों में जो आरक्षण था, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में जो आरक्षण था, 26% जो आरक्षण था, उसको भी भाजपा की सरकार ने छीनने का काम किया। मिले हुए अधिकारों को छीन लिया। वो घट के कितने परसेंट हो गया, 10% हो गया, 8% हो गया। जहां जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पिछड़ा वर्ग के लोग बनते थे, वो भी छीनने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया। दिग्विजय सिंह के टाइम में ये नोटिफिकेशन हुआ था, उस समय ये एक्ट बना था 93-94 में, और रोटेशन में महिलाओं का भी नंबर लगता है, पुरुषों का भी लगता है, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, सबका आरक्षण, सबका रोटेशन में नंबर लगता था। पर पिछड़ा वर्ग का अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 10 साल से सरकारी नौकरी नहीं, 20 साल से प्रदेश में सरकार, 10 साल से केंद्र में सरकार, जब सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं तो फिर आदिवासी भाई हो, चाहे अनुसूचित जाति के भाई हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हो, चाहे सामान्य गरीब परिवार के लोग हो, जब सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण तो वैसे ही छिन गया। ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि आप समझिए आपको कैसे ये केंद्र में मोदी की सरकार और प्रदेश में जो पहले शिवराज सिंह की सरकार थी, आजकल मोहन बाबा की सरकार आ गई है। ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, मिले अधिकार को छीनते हैं। ये समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो टोले मजरे में स्कूलें खोलने का काम की थी, गरीबों के बच्चे पढ़े, गांव-गांव में स्कूल खुली थी, शिक्षकों की व्यवस्था हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां 27,000 सीधी सिंगरौली जिले में स्कूल खुली थी, 10,000 से ज्यादा स्कूलें भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के कार्यकाल में बंद हुई है। तो एक तरफ जो नौकरी जहां मिलनी चाहिए थी शिक्षकों की नौकरी नहीं दिया और स्कूलें बंद कर दिया। हमारे जो बच्चे हैं उनको आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, स्कूल ड्रेस, मध्याह्न भोजन, साइकिल, छात्रवृत्ति सब देने का काम करती है। हमें समझने की आवश्यकता है। और भाजपा की सरकार बनती है तो हमसे अधिकार छीनती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम करती है। आज मध्याह्न अगर पोषण आहार मिलता है आंगनबाड़ी केंद्रों में, आंगनबाड़ी केंद्र किसने शुरू किया था? कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। इनकी कौन सी योजना है? एक भी कोई ऐसी योजना नहीं है जो धरातल पर उतरी हो। अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो ये भी 2011-12 का सर्वे है। उस समय कांग्रेस पार्टी की केंद्र में देश में सरकार थी और उसी समय की सर्वे में जो नाम था वही अभी तक मकान आवंटित किए गए थे। और 2 साल से प्रधानमंत्री आवास का पीएम पोर्टल बंद है। पिछला जब 18-19 में चुनाव हुआ था तब सबका पक्का मकान बनाने के लिए सबका लाइन में लगा के लोगों ने फार्म भरा था कि नहीं भरा था? और किसी को कुछ नहीं मिला, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं।
इंदिरा आवास योजना पहले भी थी कांग्रेस सरकार में, 75,000 रुपये कच्चा मकान बनाने के लिए देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करती थी। कांग्रेस पार्टी ने तेंदुपत्ता लाभांश दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने देना शुरू किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन कांग्रेस सरकार ने लागू किया, उसको बढ़ाने का काम 300 से 600 अभी 15 महीने की सरकार में हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो वन भूमि में काबिज है उनको पट्टा देने का, मालिकाना हक देने का काम किया। और जब से कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में नहीं है, कब्जा नहीं लिखा जा रहा है, जो जहां काबिज है उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। ये तो बोलते 1.5 डिसमिल का पट्टा देंगे, पहले 5 डिसमिल का बोलते थे, अब 1.5 डिसमिल पे आ गए। 1.5 डिसमिल में एक खटिया भी नहीं आए, कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ सोएंगे, और वो भी विवाद पैदा कर दिया है। गलत बोल रहे हैं क्या? अब उसके बाद भी हम समझते नहीं है, उसके बाद भी हम समझते नहीं है। ये जब चुनाव आता है तो एकदम प्रकट होते हैं, नई नई नारे लगाएंगे, नई नई बातें करेंगे और हमारा वोट लेकर चले जाते हैं। वैसे ही जैसे सीता जी का हरण रावण ने साधु का भेष धारण करके किया था। हर बार भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नए रंग में आते हैं, नया भेष धारण करके आते हैं, झूठे जुमले बताते हैं और हमारा वोट लेके चले जाते हैं, और उसके बाद फिर आप उनको ढूंढते रह जाते हैं। पिछली बार लाडली बहना लेके आए थे, पिछले चुनाव में लाडली बहना लेके आए, और आधे लोगों का बंद हो गया, और आधे लोगों का बंद हो जाएगा चुनाव के बाद। एक बार के गैस सिलेंडर में उतना चला जाए। कितनी महंगाई हो गई है आज, हर वस्तु महंगी हो गई। मिट्टी का तेल ढूंढे नहीं मिले कोटे में, पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। नमक जो 1 रुपए 2 रुपए किलो मिलता था, आज 35 रुपए 40 रुपए किलो नमक हो गया है। सरसों का तेल 200